Have mercy on me, a sinner. हेलो बच्चों, मैं धर्मवीर तांती आप सभी लोग का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है केमिस्ट्री ई गुरुकुल बाय सीडीटी सर। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए ही कौन सा केमिस्ट्री बुक पढ़ना चाहिए और किस बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मार्केट में कौन कौन सा फेमस बुक अवेलेबल है हर पार्ट के लिए, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। फिर ये देखेंगे कि कौन सा बुक से हमको थ्योरी पढ़नी चाहिए रेफरेंस के तौर पर, और दूसरा बात ये देखेंगे कि हम कौन सी प्रैक्टिस के लिए बुक यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको तीन कैटेगराइज में डिवाइड करेंगे, जो मार्केट में बुक अवेलेबल है, और उसके बाद जी कौन सी बुक हमको रेफरेंस के तौर पर पढ़नी चाहिए, और उसके बाद प्रैक्टिस कौन सी करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात मैं बोलूंगा कि अगर चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तीनों पार्ट के लिए एनसीईआरटी जो है वो बेस्ट है। एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा जो बुक बताऊंगा वो आप लोग को ध्यान देना होगा। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी को मस्ट बुक रखना है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी क्या है? ठीक है, एनसीईआरटी जो है वो जस्ट लाइक एक कंप्रेस्ड बुक है, मतलब बहुत सा बड़ा बड़ा थ्योरी को उसको कंप्रेस फॉर्म में, छोटा सा फॉर्म में दिया गया है जिसको हर बच्चा समझ नहीं पाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग रेफरेंस बुक यूज करते हैं। ठीक, तो आज पहले फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सी बुक अवेलेबल है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे जो फेमस बुक अवेलेबल है वो है मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन। ये जो मॉडर्न अप्रोच टू कैलकुलेशन बाय आरसी मुखर्जी, ये तब की बुक है जब हम लोग जेईई के एडवांस की और जेईई मेंस की तैयारी करते थे। उस समय जब जो जेईई मेंस था वो AIEEE हुआ करता था और IIT हुआ करता था। ठीक है, तो ये बुक जो है बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें क्या है, हर एक क्वेश्चन का जो है सोल्व एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है। ठीक है, सोल्व एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है और इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक। लेकिन मैं इस बुक को रिकमेंड नहीं करता हूं। नो डाउट ये बुक बहुत अच्छी है, नो डाउट कि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। लेकिन बात यह है कि आज के दौर पे जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आ रहा है या जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ रहा है, उस टाइप के अनुसार इस बुक को अपडेट नहीं किया गया है। कॉन्सेप्ट वाइज ये बुक बहुत अच्छी है, लेकिन आज के डेट में ये अपडेटेड बुक मान सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि इसको अपडेट करने की और जरूरत है। ठीक है, तो इस बुक को मैं प्रेफर नहीं करूंगा। हाँ, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बुक जो मार्केट में अवेलेबल है वो है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री बाय पी बहादुर का ये बुक। ठीक है, ये पी बहादुर की बुक बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ इसमें क्या किया गया है, जेईई एडवांस के लिए अलग से मैथमेटिक्स, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, मैच द कॉलम, ये बहुत सा सेक्शन में भी डिवाइड करके क्वेश्चन दिया हुआ, लेवल वाइज दिया हुआ कि कौन 1 लेवल 2 लेवल, इस टाइप से। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं और इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बराबर। ये इसमें थ्योरी बहुत कम है, थ्योरी बुक नहीं है, ये प्रैक्टिस बुक ही दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी ध्यान देना, इसके अलावा भी बहुत सा मार्केट में अवेलेबल है, जो जिसमें से नरेंद्र अवस्थी, एटकिन, ठीक है, और एक विले पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका थ्योरी है करनी है तो कोचिंग का मटेरियल देख लीजिए। ठीक है, कोचिंग के मटेरियल से अगर थ्योरी नहीं हो पा रहा, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और चाहिए, तो आप विले पब्लिकेशन की बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, उसको देख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ उसमें थ्योरी भी बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है, इसलिए आप उसको परचेज कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, और एक बुक आती है, ठीक है, प्रॉब्लम इन फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, प्रॉब्लम इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय नरेंद्र अवस्थी सर की बुक बहुत ही अच्छी बुक है, और इसमें भी हर एक क्वेश्चन का लेवल वाइज किया गया है, कैटेगराइज किया है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, मैथमेटिक टाइप क्वेश्चंस, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, मोर देन 1 करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये बहुत अच्छी तरह से क्या किया गया, इसके कैटेगराइज किया गया। ठीक है, तो मेरी माने तो हम रिकमेंड करते हैं नरेंद्र अवस्थी की।
नरेंद्र अवस्थी की बुक। आप ऐसा नहीं कि पी बहादुर की बुक खराब है या आरसी मुखर्जी की बुक खराब है या आप किसी और के राइटर का खराब बोल रहे हैं, नहीं, ये सभी बुक अच्छी है। लेकिन मैं जो अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं जनरली या तो पी बहादुर को प्रेफर करता हूँ या तो नरेंद्र अवस्थी। तो नरेंद्र अवस्थी में क्या है कि एक टाइप के क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चन है, जैसे एक कॉन्सेप्ट है उसी पर 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर जाते। दूसरा बात क्या है कि उसमें कैटेगराइज किया गया है जेई मेंस के लिए और जेई एडवांस के लिए, लेवल 1 लेवल 2। पीवाईक्यू भी कुछ दिए हुए हैं, हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा उसको वही पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू के लिए अलग क्वेश्चन अलग बुक ले सकते हो। लेकिन बुक बहुत अच्छी है, थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर थ्योरी पढ़नी है तो आप विले पब्लिकेशन की एक बुक पढ़ सकते हैं, विले की पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी के लिए विले पब्लिकेशन की बुक और दूसरा विले की बुक पढ़नी है, और दूसरा अगर आप प्रैक्टिस करना है तो नरेंद्र अवस्थी की तरफ से ये मेरा रिकमेंडेशन है। आप पी बहादुर भी कर सकते हैं और आरसी मुखर्जी भी कर सकते हैं, ये अच्छी बुक है। अब बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये बात बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी के अलावा अगर आप रेफरेंस बुक जानना चाहें तो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। मार्केट में 2 फेमस बुक अवेलेबल है। एक फेमस बुक तो ये, ठीक है, सबसे फेमस बुक जो है ये बुक अवेलेबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेडी ली, ठीक है। जेडी ली की कॉन्साइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडी ली, ये बुक, ठीक है। और साथ ही साथ सिंगेज पब्लिकेशन की भी अवेलेबल, लेकिन सिंगेज को मैं प्रीफर नहीं कर रहा हूं, मैं इस जेडी ली को प्रीफर कर रहा हूं। अगर आपको थ्योरी क्लियर करना है तो आप इस जेडी ली की बुक को पढ़ सकते हैं, कॉन्साइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडी ली, जिसको सुदर्शन गुहा ने एडॉप्ट किया है, ठीक है। तो ये बुक क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि यहाँ पर जितने भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से बिल्ड किया गया, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से लिखा गया है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी हैं, हालांकि ये प्रैक्टिस के लिए हम ये नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ प्रैक्टिस भी इसी से कीजिए और थ्योरी भी इसी से कीजिए। सिर्फ थ्योरी के लिए मैं इस बुक को रिकमेंड कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस के लिए दूसरा बुक बताऊंगा, ठीक है। तो सिंगेज भी अवेलेबल है और ये जेडी ली की भी बुक अवेलेबल, तो मैं सिंगेज को प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं इसको प्रीफर करता हूं। आप इसको एक बार जरूर देखिए, बहुत अच्छी बुक है और एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। दूसरा बात, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिस करना है तो सबसे बुक जो अवेलेबल है आपके पास ये, ठीक है, कपिल कुमार की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। ये प्रैक्टिस बुक है, सिर्फ इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका जीआरबी पब्लिकेशन की तरफ से आता है, बहुत अच्छी बुक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, हर टाइप के क्वेश्चन ज्यादा, हर टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथमेटिक्स दिया हुआ है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, सब टाइप के क्वेश्चंस इसमें भी अवेलेबल है, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक बुक मार्केट में अवेलेबल है इसके अलावा भी, ठीक है, ये बुक है प्रॉब्लम इन केमिस्ट्री, ठीक है, प्रॉब्लम इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय वीके जायसवाल। मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूं आपको कि इस बुक को जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि इनऑर्गेनिक में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो वो ज्यादा अच्छे होंगे, ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करनी, आपको बस थ्योरी के बेस पर क्वेश्चन होते हैं ना। तो इसीलिए मैं तो ये दोनों बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, ये जो कपिल कुमार का इनऑर्गेनिक जीआरपी पब्लिकेशन है और दूसरा जो ये बुक है, ठीक है, बीके जायसवाल की बुक, दोनों ही अच्छे बुक है, आप दोनों प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे आप मान लो ड्रॉपर बैच में हो, तो आप सिर्फ बीके जायसवाल भी पढ़िए तो अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थ्योरी के लिए दो बुक अवेलेबल है, एक तो कॉन्साइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडी ली और दूसरा सिंगेज पब्लिकेशन की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं उसमें से जेडी ली को प्रीफर कर रहा हूं और प्रैक्टिस के लिए बीके जायसवाल की बुक प्रॉब्लम इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय बीके जायसवाल अच्छा है, बहुत अच्छा। अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सा बुक अवेलेबल है, जैसे मॉरिसन एंड बॉयड, बहुत अच्छी बुक, बहुत ही अच्छी बुक है पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट वाइज। लेकिन बात यह है कि मॉरिसन एंड बॉयड में जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो आउट ऑफ रेंज वाली लैंग्वेज है, बच्चे को इतना उस लैंग्वेज को समझ में नहीं आता, टीचर समझ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं मॉरिसन एंड बॉयड को आपके लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं इससे अच्छा एक और बुक आती है, ध्यान दें, एक और बुक आता है, ठीक है, सोलोमन्स एंड फाइल्स की ये बुक भी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत पुरानी बुक है
और इसको अपडेट भी किया गया। थ्योरी के लिए बेस्ट बुक है, लेकिन देखिए ये बहुत मोटी बुक है तो पढ़ना मुश्किल होगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पहले तो एनसीईआरटी कर लीजिए। एनसीईआरटी करने के बाद अगर कोई और कॉन्सेप्ट चाहिए, आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, सुलेमान सेल्फ फाइल्स की बुक, जिसको कि MS चौहान ने अडॉप्ट किया है, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, थ्योरी बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया, एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए हैं, इलस्ट्रेशन बहुत सारे दिए गए, आप इसको कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मॉरिसन वॉइड नहीं कीजिए। ठीक है, मॉरिसन वॉइड भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अगर आप उस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल है तो आप उस पर जाइए, नहीं तो आप क्या कीजिए, ये फाइल्स वाली बुक्स ले लीजिए। ठीक है, बराबर। उसके बाद प्रैक्टिस बुक के लिए एक अवेलेबल है, हिमांशु पांडे की बुक। ठीक है, ये एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे, GRB पब्लिकेशन। नो डाउट बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी हर एक क्वेश्चन का कैटेगराइज किया गया है, हर टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इंटीजर टाइप दिए हैं, मैथमेटिक दिए हुए हैं, फिर उसके बाद पैराग्राफ्स टाइप क्वेश्चन दिए हैं, मोर देन वन करेक्ट आंसर दिए हैं, करेक्ट आंसर दिए हुए हैं। बहुत सब बुक, इस बुक में सब टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड करता हूँ इसको। ठीक है, लेकिन और एक मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, एक मार्केट में और अवेलेबल है जिसका नाम है एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय MS चौहान। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें भी हर टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, सिंगल करेक्ट आंसर से स्टार्ट किया है, फिर मोर देन वन करेक्ट वाला में किया हुआ है, फिर इंटीजर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथमेटिक दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ्स टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, मैं इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, मेरा बात, ठीक है, मैं क्लास में भी एक बात बोलता हूँ और यहाँ पर भी आप लोग को एक बात बोलूंगा कि दो चीज याद रखना। एक, क्रिकेट में MS महेंद्र सिंह धोनी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महेंद्र सिंह चौहान, ये बहुत हार्ड है, तूफानी है ये, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ। बहुत अच्छी बुक है महेंद्र सिंह चौहान, MS चौहान की ये बुक, दोनों बुक, जो कि पहले थ्योरी वाला बुक था सुलेमान एंड फाइल्स की, और उसके बाद ये वाला प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये वाली बुक, दोनों को मैं प्रीफर करता हूँ। ठीक है, फिर वही बात मैं आप लोग को बोलूंगा, सबसे पहले तो आपको NCERT करनी है। NCERT अच्छी तरह से पढ़ जाना, वहां पर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको प्रैक्टिस कर जाना है, और उसके बाद जो आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो उस कोचिंग का जो मटेरियल है उसको भी कंप्लीट करना, और उसको भी कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिस बुक में आएंगे। ठीक है, और अगर आपको थ्योरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो थ्योरी वाली बुक में भी आ सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा थ्योरी से ज्यादा आप किस पर ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस पर ध्यान, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी बहुत, ठीक है, कॉन्साइज्ड है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस जितना ज्यादा कीजिएगा उतना अच्छा होगा। तो थ्योरी के लिए बिले पब्लिकेशन ले लीजिए, और प्रैक्टिस के लिए आप ले लीजिए नरेंद्र अवस्थी की बुक। ठीक है, दूसरा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले NCERT का लीजिए, फिर कोचिंग का मटेरियल करिए, और उसके बाद अगर आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो JD ली के ले लीजिए, और JD ली के साथ साथ आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो कीजिएगा वो BK जायसवाल की बुक से कर लीजिएगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही MS चौहान, चाहे वो थ्योरी वाली बुक क्यों ना हो या चाहे प्रैक्टिस वाली बुक क्यों ना हो, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं। फिर मैं ये बात बोल रहा हूँ, NCERT मस्ट है, NCERT करने के बाद ही ये सबको स्टार्ट कीजिएगा, डायरेक्टली आप इस बुक को स्टार्ट नहीं कीजिएगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के में इतना ही। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपकी कौन सी बुक पढ़नी है। मैंने यहाँ पर किसी बुक को, ठीक है, किसी बुक को हाई नहीं बोला हूँ, किसी बुक को कम नहीं बोला हूँ, सब अच्छी बुक है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस से जो बच्चे को बताता हूँ कि इस बुक को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसे सब बुक अच्छे हैं, बराबर है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।